ये कहानी है फरहान की, एक गरीब मछुआरे की जो समुंदर में जाकर नायाब मछलियां पकड़ता था और शहर के बाजार में ताजिरों को बेचता था। वह बाकी मछुआरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वह शहर से दूर समुंदर की गहराई में मछलियां पकड़ता था और अपने घर का गुजारा करता था। और समुंदर के दूसरे किनारे पर इस्लामाबाद नाम का शहर आबाद था, जहां बादशाह हाकिम की हुकूमत थी। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जो नाजों में पली थी और उसे तालीम का शौक था। एक दिन शहजादी तालीम के लिए किसी दूसरे शहर जाती है अपने शाही जहाज से, लेकिन कुछ लुटेरे उसके शाही जहाज पर हमला कर देते हैं और शहजादी अपनी जान बचाने के लिए समुंदर में कूद जाती है। और फरहान जब समुंदर में मछलियां पकड़ने जाता है तो शहजादी उसके जाल में फंस जाती है। फरहान उसकी जान बचाने के लिए उसे शहर ले जाता है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या वो शहजादी जिंदा बच पाएगी और बादशाह गुस्से में आकर क्या करेगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक दफा का जिक्र है कि नीले समंदर के उस पुरशोर साहिल पर, जहां की मिट्टी नमक की खुशबू से रची बसी थी, एक नौजवान रहता था जिसका नाम फरहान था। फरहान की जिंदगी कोई आम मछुआरे की जिंदगी न थी। जब शहर के बाकी मछुआरे अभी अपनी नींद से बेदार भी नहीं होते थे, फरहान फज्र की अजान के साथ ही अपने घर के सहन में वुजू कर रहा होता था। उसके मिट्टी के घर की दीवारों पर समंदर की नमकीन हवाओं ने अपने निशान छोड़ दिए थे। फरहान वुजू से फौरिग होकर मस्जिद की तरफ निकल जाता। नमाज के बाद वो अपने घर लौटता, जहां उसकी मां ने उसके लिए सादा मगर बरकत वाला नाश्ता तैयार किया होता। बेटा, आज आसमान का रुख कुछ बदला हुआ लग रहा है, फरहान की मां ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। फरहान ने मुस्कुराकर अपनी मां का हाथ चूमा और कहा, अम्मी जान, रिजक देने वाला वो है जो समंदर की तह में अंधेरों के दरमियान भी मछली को भूखा नहीं रखता। फिर मैं तो उसका बंदा हूं। फरहान का बचपन उसी समंदर की गोद में गुजरा था। उसके वालिद, जो अब जफ्फी की वजह से घर के कोने में बैठे तस्बीह पढ़ते रहते, उन्होंने फरहान को वो हुनर सिखाए थे जो किताबों में नहीं मिलते। फरहान जानता था कि जब समंदर की सतह पर ठंडी हवा चले तो मछलियां गहराइयों में चली जाती हैं, और जब चांद पूरा हो तो पानी की लहरों में एक अजीब तरह की हलचल होती है। फरहान जब अपनी नाव लेकर साहिल पर पहुंचता तो वहां का मंजर देखने लायक होता। सूरज की पहली किरणें जब पानी पर पड़ती थीं तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने समंदर पर सोना बिखेर दिया हो। फरहान अपनी छोटी सी मगर मजबूत लकड़ी की नाव अल बरका को पानी में उतारता। शहर के दूसरे मछुआरे जैसे कासिम और करीम हमेशा उसका मजाक उड़ाते। फरहान, आज फिर पागलपन करोगे? समंदर के उस स्याह हिस्से में जाने की क्या जरूरत है जहां से लौटना मुश्किल हो जाए? कासिम ने अपने जाल की गिरह